हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें यूज़ करके आप अपने घर और किचन की काफ़ी सारी परेशानियों को कम कर सकते हो। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की इस यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। आज की मेरी पहली टिप है दोस्तों, बेडशीट को लेकर। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम बेड के ऊपर बेडशीट बिछाते हैं तब कई बार वो बेडशीट बेड से लंबी होती है और उसे बार बार गद्दे के अंदर टक करना या फिर सेम तरीके से बिछाना अच्छा नहीं लगता और हम ये सोचते हैं कि कमरे को कुछ अलग तरीके से डेकोर क्यों ना किया जाए। तो इसको अलग तरीके से डेकोर कैसे करें ताकि हमारी बेडशीट बहुत ज़्यादा सुंदर दिखे और इसकी जो कॉर्नर है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखे। तो जब कभी भी आपकी बेडशीट बेड से बड़ी हो तो इसके लिए आप ले लीजिए कोई भी रबड़ बैंड। रबड़ बैंड आप कोई भी ले सकते हो, बस वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए और थोड़ी सी पतली होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे सिंपल और इस तरीके का रबड़ बैंड लिया है। अब बस हम इसे नीचे से इस तरीके से पकड़ लेंगे जहाँ से हमारी बेडशीट ज़्यादा लंबी है, यानी कि बेडशीट के कॉर्नर से, और बस इस तरीके से इसे टाइट करके बांध देना है। ध्यान रखना है कि इसको अच्छे से टाइट करना है और इस तरीके से बांध देना है और बस इस तरीके से इसे सेट कर देंगे। आप चाहें तो बेड के ऊपर वाले हिस्से पे भी इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हो, यानी कि आप इस ट्रिक को बेड के चारों कोनों पर ट्राई कर सकते हो अगर आपके बेड पे पिल्लो नहीं है, और अगर आपके बेड पे पिल्लो है तब आप इसे बेडशीट के दोनों कॉर्नर पर ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से बेडशीट को करने से बेडशीट बहुत ही सुंदर लगती है और जो हमारे रूम का डेकोर है वो भी कुछ दिनों के लिए चेंज हो जाता है। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, जब कभी भी हम रोटियां बनाते हैं तब ये जो सूखा आटा होता है जिसे हम आटन बोलते हैं, उसे हम रोटियां बनाने के साथ साथ लेते हैं और जब हम रोटियां बना लेते हैं तब कई लोग वापस इसे उसी ड्रम में डाल देते हैं, क्योंकि कई लेडीज़ की आदत होती है इस आटन को यूज़ करने के बाद वापस उसी आटे के ड्रम में डाल देते हैं। ऐसा करने से इनमें कीड़े लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कई बार रोटी या पराठे में हम नमक मिर्च भी डाल देते हैं। तो इसके लिए आप एक खाली डब्बा ले लीजिए और जो सूखा आटा है उसमें आप अलग से डाल के रख लीजिए, और जब ये सूखा आटा खत्म हो जाए तो इसमें वापस से आटा डाल लीजिए, जिससे कि आपका यूज़ किया हुआ सूखा आटा वापस से आटे के ड्रम में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस डब्बे को साइड में कहीं भी रख लीजिए और जब कभी भी आप रोटी या पराठे बनाएं तब आप इस डब्बे में से आटे को यूज़ कर लीजिए और इसे यूज़ करने के बाद आप अपने किचन में कहीं भी साइड में रख लीजिए। छोटी सी टिप है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही काम की टिप है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल टिप की ओर। अगली टिप दोस्तों मेरी यहाँ पे सीले हुए बिस्किट को लेकर है। जब कभी भी दोस्तों बच्चे बिस्किट का पैकेट लेकर आते हैं तब उसमें से बच्चे एक या दो ही बिस्किट खा पाते हैं, बाकी के बिस्किट वो ऐसे ही पैकेट में छोड़ देते हैं। तब ये पैकेट खुला होने के कारण 5-10 मिनट के बाद ही ये बिस्किट सीले होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आजकल बारिशों के दिन हैं और हमेशा ये प्रॉब्लम बारिशों के दिनों में आती ही आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये बिस्किट सीले हुए हैं, तो अब हम इन्हें ना ही फेंक सकते हैं और ना ही खा सकते हैं। तो इन बिस्किट को हम कैसे ठीक करें ताकि ये बिस्किट खाने लायक हो जाए? तो इसके लिए क्या कीजिए, जब भी आपके बिस्किट सीले हो जाएं तब इन्हें इस तरीके से प्लेट में फैला लीजिए। उसके बाद आप इन बिस्किट को फ्रिज के अंदर 20 से 30 मिनट तक रख लीजिए और ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, और 20 से 30 मिनट के बाद आप इन्हें फ्रिज से बाहर निकाल लीजिए। तो जैसे कि 20 मिनट हो चुके थे, अब मैंने इन बिस्किट को बाहर निकाल लिया है। तो जब आप इन बिस्किट को फ्रिज में से 20 मिनट के बाद निकालोगे तब आप चेक करोगे और उसके बाद आप देखोगे कि बिस्किट एकदम क्रिस्पी हो गए हैं और इनकी नमी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और साथ ही में ये बढ़िया तरीके से खाने लायक भी हो गए हैं, क्योंकि फ्रिज में ठंडक होती है और उस ठंडक की वजह से इन बिस्किट के अंदर जितनी भी नमी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके अपने सभी नमी वाले बिस्किटों को ठीक कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगली यूजफुल ट्रिक की ओर। दोस्तों, अगली ट्रिक भी बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। जब कभी हम बाहर जाते हैं घूमने फिरने तब हम धुले हुए और प्रेस किए हुए कपड़े पहनते हैं, तब उन कपड़ों को हम एक ही बार यूज़ करते हैं और उसके बाद उन कपड़ों पे सिलवटें आ जाती हैं, तब उन कपड़ों को हमें बार बार धोने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप ऐसा मत कीजिए, आपको उन कपड़ों को बार बार धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने थोड़ी देर के लिए ही कपड़े पहने हैं और उनमें स्मेल आने लगी है, गंदा हो गया है, तब आप एक काम कीजिए, आप ले लीजिए छन्नी और इस छन्नी के अंदर डाल दीजिए आप बेकिंग पाउडर, यानी कि खाने वाला सोडा, जो कि सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है, और कपड़े को सीधा करके इसके ऊपर छिड़क दीजिए और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। और 15 मिनट के बाद इसके ऊपर जितना भी बेकिंग पाउडर है उसे इस तरीके से बढ़िया तरीके से झाड़ लीजिए। इस कपड़े में जितनी भी गंदगी होगी, धूल मिट्टी होगी, वो सभी बेकिंग पाउडर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, और अगर पसीने वगैरह की भी स्मेल होगी तब भी वो अच्छी तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और आपके कपड़े में जितनी भी गंदगी होगी वो भी अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगी। तो ये बेकिंग पाउडर बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीनिंग का काम करता है, चाहे किचन में हो चाहे कपड़ों पे। आप इस ट्रिक को एक बार जरूर यूज़ करके देखना। इसके बाद आप इस कपड़े को इकट्ठा करके धूप में सुखा लीजिए, जहाँ आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप आई हुई है, वहीं आप इस कपड़े को अच्छी तरीके से छटक कर सुखा लीजिए। तब आप देखेंगे 15 से 20 मिनट के बाद ही आपका कपड़ा
धूप की वजह से बिल्कुल अच्छी तरीके से आयरन हो चुका है। तो मेरे यहाँ अभी धूप नहीं है क्योंकि बारिशों के मौसम है, क्योंकि हमारे यहाँ मानसून शुरू हो गया है। तो अगर आपके यहाँ पे धूप है तो इसको आप एक बार ज़रूर धूप में डालिएगा। और जो भी कपड़ा आप धूप में डाल रहे हो उसे आप उल्टा ही करके डालिएगा। इसके बाद आपको इस कपड़े को बिल्कुल भी प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई भी फालतू का खर्चा करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी छोटी छोटी लेकिन बहुत ही काम की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इन सब में से आपको सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं।